मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग, जो कि होगी 3 अक्टूबर 2024 थर्सडे के लिए। तो जिस तरह से हमने अपने लास्ट फोरकास्ट, अपने डेली फोरकास्ट के ऊपर गोल्ड के ऊपर डिस्कशन की थी कि गोल्ड जो है वो हमारा ये एक प्राइस रेंज है हमारे पास सेलिंग की, और ये हमारे एरियाज़ है बाइंग के। गोल्ड हमें इसी एक प्राइस रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड होते हुए नज़र आ सकता है। मैंने ये चीज़ आज अपने लाइव स्ट्रीम जो मैं करता हूँ डेली लंदन सेशन के अंदर, तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के अराउंड अबाउट 3 PM मैं डेली जो हूँ वो लाइव स्ट्रीम करता हूँ यूट्यूब पे। आप उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी मैंने लाइव स्ट्रीम में भी ये चीज़ बताई थी कि मार्केट जो है वो आज यही नज़र आ रही है और ये एरियाज़ हैं जहाँ से हम बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। तो मार्केट ने आज का दिन हमें वहीं पर ही एक जो है वो मूव देती हुई नज़र आई है। कल के दिन के हमने जो ये वाला सप्लाई जोन मार्क करके रखा था, मार्केट ने वहीं से ही हमें ये एक ड्रॉप दिया है। और उसके बाद फर्दर ये जो हमने एक डिमांड जोन मार्क करके रखा था, वहीं से ही हमें ये एक बाय का मूव भी मिलता हुआ नज़र आया है। फर्दर अब कल के लिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास न्यूज़ कौन कौन सी अवेलेबल है। कल के दिन के लिए हमारे पास जो है वो 3 अक्टूबर को हमारे पास जो है एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आ रहा है 5:30 पे ये। और 7 PM पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो ISM सर्विसेज PMI का डाटा आ रहा है। तो ये दोनों जो डाटास हैं वो आपके मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी लेकर आ सकते हैं, लेकिन मार्केट स्टिल इतना कोई ख़ास मूव नहीं दे सकेगी। इस पर एक सिनेरियो जो है वो बन रहा है, जो मैं सिनेरियो आप लोगों के साथ भी डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर तो किसी को इसको कोई एक अच्छी ट्रेड 300-400 पिप की होल्ड करनी है, जिस तरह मैंने यहाँ से भी ये वाला एरिया भी बताया था, तो मार्केट ने में ये मूव दिया था। तो अगर तो दोबारा किसी ने एक अच्छी ट्रेड यहाँ से होल्ड करनी है तो 26:30 से लेके 26:35 का जो एरिया है आपका, ठीक है, ये वाला जो एक इतना एरिया यहाँ से बन रहा है, यहाँ पर अगर तो आपको मार्केट मिलती है और यहाँ पर इस एरिया के अंदर इस जगह के ऊपर से आपको एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता हुआ नज़र आता है, तो अब यहाँ से इसको जो है वो फर्दर बाय साइड की तरफ प्ले होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको एक अच्छा जो है वो मूव दे सकती है मार्केट, यहाँ से कॉन्टिन्यूशन एक दे सकती है। और अगर तो यहाँ पर आपको एक वॉल्यूम जो है वो अच्छा मिल जाता है, तब तो ये आपका एक गोल्डन एरिया बन जाएगा। ठीक है, और इस गोल्डन एरिया से आप मार्केट को इस हाइस के ब्रेकआउट तक भी होल्ड करके रख सकते हैं। डिपेंड अपॉन द मार्केट सर्कमस्टांसेस, डिपेंड अपॉन द NFP का जो हमारे पास डाटा आना है उसके ऊपर, क्योंकि हमारे पास फ्राइडे के दिन NFP का डाटा भी है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी मार्केट में दे सकते हैं। तो जो एरिया है वो है 26:31 का, 33 का। उसके अलावा ये हमारे पास जो डिमांड जोन्स हैं, यहाँ से हमें अगर तो मार्केट एक मूव देता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो हम इस ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। फर्दर इसके अंदर जो है जिस तरह हमने डिस्कशन की थी, यहाँ पर सेलिंग भी नज़र आ रही है। अगर तो मार्केट इस लो को होल्ड रखता है तो मार्केट यहीं से बुलिश जाएगी। इस लो का ब्रेकआउट देता है तो मार्केट हमारे पास इन एरियाज़ तक हमें नज़र आ सकती है आते हुए। तो मार्केट वैसे ही किया है, मार्केट हमारे इन एरियाज़ तक भी आई है। अब फर्दर इसके अंदर जो है वो बाइंग और सेलिंग के लिए कुछ एरिया जो है वो मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाइंग के लिए एरिया, ये वाला जो हमारा एक एरिया है, ये बहुत अच्छा एरिया मिल रहा है, यहाँ से हमें एक मार्केट के अंदर अच्छा मूव मिल सकता है। इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद हम फिर से अगेन हम इसी एरिया से 26:41 से लेके 26:43 के एरिया से हम बाइंग की तरफ देखेंगे। इस ये वाला जो एरिया है वो है 26:46 से लेके 26:49 का एरिया। ठीक है, उसके नीचे जो हमारे पास एरिया है वो है 26:38 से लेके 41 का 40 का एरिया अप्रॉक्स। उसके नीचे जो एरिया है वो है 26:35 से लेके 26:36 का एरिया। अब आप इस 35 वाले एरिया से लेके 31, 30, इस तरह एक एरिया के अंदर से ही मार्केट के लिए अगर तो आपको यहाँ पर एक अच्छा वॉल्यूम के साथ अच्छी कैंडल्स के नीचे रिजेक्शंस मिलती हैं, अच्छा एक कन्फर्मेशन मिलती है, अब यहाँ से ट्रेड होल्ड करके फर्दर इन हाइस के ब्रेकआउट और फर्दर फिर इस हाइस तक भी होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक अच्छा एक सेटअप बन सकता है इसके ऊपर। फर्दर मार्केट के अंदर जब तक एक अच्छा हमें वॉल्यूम नहीं देखने को मिलता, मार्केट इस जगह को ब्रेक नहीं कर सकेगी। इनफैक्ट अगर तो मार्केट इस जगह को ब्रेक करेगी भी तो हमें यहाँ पर एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब तक मार्केट नहीं करती तब तक हमारा ये वाला एक जो सेलिंग का एरिया था स्टिल वैलिड है, जो मैंने कल की अपने फोकास्ट में दिया था, और आज हमें यहाँ से ही एक ड्रॉप 200 पिप का देखने के लिए मिला है। ठीक है, ये वाला जो एरिया था वो था 26:59 से लेके 26:61 का एरिया। इसके अलावा जो हमारे पास सुपर एरिया अवेलेबल था वो था 26:66 से लेके 26:69 का एरिया। यहाँ से भी हमें जो है वो एक सेल साइड की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। फर्दर इन एरियाज़ के ब्रेकआउट के बाद हमने जो ऊपर एरियाज़ मार्क किए थे 26:72 का, 72 से लेके 74 का, 77 से लेके 70 तकरीबन 80 का एरिया। ठीक है, ये 30 पिप का ये वाला एरिया, और उसके बाद फर्दर हमारे पास ये वाला एरिया 26:84 से लेके 26:85 का एरिया। अगर तो मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट देती है 26:70 के ऊपर, हमारे पास M15 की कैंडल अच्छी क्लोजिंग मिलती है, तो हम इन एरिया से सिर्फ एक रिट्रेसमेंट ही एक्सपेक्ट करेंगे। अगर इन एरियाज़ पे हमें कोई अच्छी कंफर्मेशन, अच्छा एविडेंस मिलता है, तो हम यहाँ से जो है फर्दर मार्केट को इन एरियाज़ तक वापस होल्ड करके भी रख सकेंगे। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीट आपका ही जो है मार्केट
आने वाले टाइम के अंदर इस एरियाज़ के अंदर बेसिकली ट्रेड होता हुआ आपको नज़र आएगा। कल के लिए ये सेलिंग के एरियाज़ हमारे पास पड़े हुए हैं, और ये नीचे जो बाइंग के एरियाज़ हैं जिनके ऊपर मैंने डिस्कशन की वो पड़े हुए हैं। और कल के दिन न्यूज़ के ऊपर मार्केट यहाँ तक आती है, एक डिप देती है, आपको वॉल्यूम अच्छा मिलता है, कंफर्मेशन अच्छी मिलती है, तो आप यहाँ से इसको बाय साइड की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। ये थे ये रहेंगे कल के दिन के लिए मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी। मैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर इसको ट्रेड करूँगा। फर्दर इंशाल्लाह ताला कल के दिन देखते हैं कि हम कैसे लेके चलेंगे। और मैं काफ़ी दिनों से सिग्नल ग्रुप की अपडेट नहीं दे सका। सिग्नल ग्रुप की अपडेट क्यों नहीं दे सका? क्योंकि एक तो सिग्नल ग्रुप के अंदर मैं उसकी मैनेजमेंट जो है वो सही तरह से नहीं कर पा रहा, और मेरा जो इरादा बन रहा है कि मैं उसको स्टॉप कर दूं, अभी तक ये इरादा एक मेरा बनता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी देखते हैं कि किस तरह से उसको मैनेज करते हुए लेके जाना है। अभी उसमें ट्रेड कर रहा हूँ, दे रहे हैं सिग्नल्स, दिन की 1 से 2 ट्रेड्स दे रहे हैं। आज भी कुछ सेलिंग की ट्रेड्स उसमें दी थी जब मार्केट यहाँ पर थी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में गई हैं, अच्छी गई हैं। उसका मेरा भी लेकिन कंफर्म इरादा नहीं है कि मैं उसे कंटिन्यू करता हूँ या नहीं। हाँ, अगर तो इन फ्यूचर कंटिन्यू करना हुआ तो रेगुलर, जिस तरह से मैं पहले आपके साथ रेगुलर सिग्नल ग्रुप के रिजल्ट शेयर करता था, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। तो अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने डेली फोकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।